आईवीएफ के प्रोसेस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है समझना कि इंजेक्शंस कब और कैसे लगाने हैं। और इसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट इंजेक्शन रहता है वो होता है ट्रिगर। अब बहुत सारे पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि ये ट्रिगर इतने ही बजे क्यों लेना है, या वो लेना भूल जाते हैं और जिसकी वजह से उनकी पूरी साइकिल इफेक्ट हो जाती है। तो क्यों ये ट्रिगर इंजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और क्या रेलेवेंस है ट्रिगर के टाइमिंग का और एग रिट्रीवल के टाइमिंग का। हमें क्यों बीच में वेट करना पड़ता है और वो इंतजार उतना ही फिक्स्ड क्यों होना चाहिए, तो आज इस बारे में हम जानेंगे। अगर हम ट्रिगर इंजेक्शन की बात करते हैं, ट्रिगर बाकी इंजेक्शन से आईवीएफ के जो होते हैं उनसे अलग होता है। हमने पीरियड के दूसरे दिन से अगर इंजेक्शन लगाने शुरू करें तो उनका काम है फॉलिकल की बढ़त का, फॉलिकल के साइज की ग्रोथ का। शुरू में जो फॉलिकल्स छोटे छोटे से हमें ओवरी में दिखाई देते हैं, करीब 10 दिन के इंजेक्शंस लगने के बाद यही सारे फॉलिकल्स ओवरी में अराउंड 16 टू 20 के करीब पहुंच जाते हैं, और तब हम लगाते हैं इन्हें फाइनल ट्रिगर इंजेक्शन। अभी तक जो हार्मोन था वो कॉज कर रहा था ग्रोथ, और हर फॉलिकल के अंदर होता है एक अंडा। ये जो एग है, ये जो oocyte या एग जो भी से बोले, ये होता है इमेच्योर। अगर हम ट्रिगर नहीं लगाएंगे या ट्रिगर के असर आने का वेट नहीं करेंगे और इन फॉलिकल को पंक्चर कर देंगे तो इनमें से निकलेंगे इमेच्योर एग्स। इमेच्योर एग्स फर्टिलाइजेबल नहीं होते हैं और आपकी पूरी आईवीएफ साइकिल जो है वो फेल हो जाएगी। तो इसलिए ट्रिगर इंपॉर्टेंट है। ट्रिगर में जो हार्मोन होता है वो एलएच हार्मोन की तरह काम करता है शरीर में। जो हार्मोन आपकी नेचुरल साइकिल में ओव्यूलेशन यानी एग का रिलीज कराता है उसका काम करता है। ये एचसीजी की फॉर्म में हो सकता है, रिकॉम्बिनेंट एचसीजी हो सकता है, ये आपका जीएनआरएच एगनिस्ट हो सकता है। बहुत सारी तरह की प्रिपरेशंस अवेलेबल हैं, बट ये काम क्या करती हैं कि फॉलिकल के अंदर जो एग है उसका मैच्योरेशन करती है। मैच्योरेशन जो है 2 लेवल पे होता है। हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, एक साइटोप्लाज्म होता है। तो इसको अगर हम बड़ा करें तो ये हमें ऐसे दिखाई देगा, एक एग। अब दोनों लेवल पे मैच्योरेशन आना जरूरी है। न्यूक्लियस के लेवल पे मैच्योरेशन आता है तो हमारा ये जो अंडा है ये बन जाता है M2, और साइटोप्लाज्म ये जो बाहर का सेल का पार्ट है उसमें मैच्योरेशन आता है तो उसमें जमा हो जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जो आगे चल के एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में योगदान देते हैं। अगर हम ट्रिगर इंजेक्शन सही समय पे लेते हैं और इसके बाद यूजुअली 34 से 35 घंटे का इंतजार करते हैं, उसके बाद करते हैं हम एग रिट्रीवल का प्रोसीजर, तो अंदेशा होता है कि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ M2 यानी मच्योर यानी फर्टिलाइजेबल अंडे मिल पाएंगे, और हमें आईवीएफ का रिजल्ट जो है वो बेहतर मिलेगा, क्योंकि अब जो एग है वो ना सिर्फ न्यूक्लियरली मैच्योर है बट ऑल्सो इट इज रेडी टू रिसीव द स्पर्म एंड मेक एन एम्ब्रियो। कभी कभार क्या होता है, अगर छोटे साइज पे ट्रिगर लगाया जाए तो भी हमें इमेच्योर एग्स मिलते हैं, और अगर हमारे पास बहुत वेरिड साइज के फॉलिकल्स हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े और इस तरीके से होते हैं, तो हमें मिक्स्ड पिक्चर मिलता है। तो आपको बहुत बार हो सकता है आपके आईवीएफ स्पेशलिस्ट बताए कि आपके अराउंड 20 एग्स निकले, बट उसमें से M2 15 ही थे और 5 इमेच्योर थे, जो कि M1 या जीवी हो सकते हैं। दोनों ही इमेच्योर स्टेजेस ऑफ एग होती है। इसमें से यूजेबल सिर्फ 15 M2 यानी 15 मेच्योर होते हैं। ये वाले एग्स जो है अगर इनको हम लैब में कल्चर करें, कभी कभार इनमें मेच्योरिटी आ जाती है तो इसको भी यूज कर सकते हैं, बट ऑन दैट वेरी डे ऑफ एग रिट्रीवल दिस इज व्हाट इज द यूटिलाइजेबल नंबर। ये मेच्योर एग्स आगे चल के एम्ब्रियो डेवलपमेंट में योगदान देंगे। अब इसी से हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। कभी कभार हमारे पास लोग फील्ड आईवीएफ के साथ आते हैं कि हमारा जो परसेंटेज ऑफ इमेच्योर एग्स था वो बहुत ज्यादा था। यानी उदाहरण से समझे कि 20 में से अगर आपके 12 इमेच्योर निकले और केवल 8 मेच्योर एग्स निकले, तो हम फॉलिकल रिकॉर्ड्स रिव्यू करना चाहेंगे कि आपको ट्रिगर किस साइज पे मिला था।
जिस भी साइज पे ट्रिगर इंजेक्शन मिला है उससे एक साइज आगे देना चाहेंगे, या फिर हम ये असेस करना चाहेंगे उस दिन का हमारा हार्मोन स्टेटस कैसा था, इंजेक्शंस कैसे लगे थे, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन हमें बताएगी अबाउट द टोटल नंबर ऑफ यूटिलाइजेबल एग एंड ऑल्सो द एग क्वालिटी इफ वी हैव रिकॉर्ड्स ऑन द इंजेक्शंस। आपको कितनी डोज में लगे हैं, आपका फाइनल एस्ट्राडियोल लेवल क्या था और फॉलिकल मॉनिटरिंग रिकॉर्ड्स कैसे थे। तो इसलिए निर्भर करता है कि जो हमारा फाइनल ट्रिगर इंजेक्शन है वो सटीक टाइम पे लिया जाए जो आपको हॉस्पिटल में बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो रिट्रीवल का टाइम है वो उसी मोमेंट डिसाइड हो जाता है। उसके लिए टीम को इन्फॉर्म किया जाता है, एनेस्थेटिस्ट, एम्ब्रियोलॉजिस्ट, आपके डॉक्टर, स्टाफ, सबको उस हिसाब से इंफॉर्मेशन मिलती है, जो करीब 34-35 घंटे बाद का होता है, जिसमें आपको लेट नहीं पहुंचना है, क्योंकि हो सकता है अगर आप 36 घंटे के बाद पहुंचते हैं, अगर 36 आवर्स से ज्यादा हो गए तो आपके सारे मैच्योर एग्स पेट में ही फॉलिकल बर्स्ट होने की वजह से रिलीज हो जाएंगे, और डॉक्टर जब आपका एग रिट्रीवल करेंगे तो हो सकता है उन्हें कोई भी फॉलिकल इंटैक्ट ना मिले और सारे एग्स जो है वो उस साइकिल में वेस्ट हो जाए, बॉडी में ही रिलीज हो जाए, जो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। सो बी केयरफुल अबाउट द ट्रिगर टाइमिंग एंड द एग रिट्रीवल टाइमिंग। सही समय पे सही तरीके से इंजेक्शन ले, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है, अलग तरीके का इंजेक्शन है, इतने घंटे वेट करना जरूरी है और उसी टाइम पे एग रिट्रीवल करना जरूरी है, ना पहले ना बाद में। अगर आप आईवीएफ के लिए हमें कंसल्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स नीचे अवेलेबल हैं, वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प।